अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन मोहतरम, मैं उमर फारूक हूँ और आपने फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर स्पीक्स देख रहे हैं। जनाब, अल्फाज नहीं है मेरे पास, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे बताऊँ कि तबाही फेर के रख दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आज़ाद उम्मीदवारों ने नून लीग की। ख़ास तौर पर पंजाब के अंदर, केपी के अंदर समझे हुकूमत बन गई। केपी में क्लीन स्वीप कर दिया और बड़े बड़े मार्जिन से जीते हैं। पंजाब की बात की जाए तो बड़े बड़े बुर्ज लुट गए हैं। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते, जिनके बारे में कुछ सोच नहीं सकता था कि जनाब कोई एक आम सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आज़ाद उम्मीदवार जनाब नून लीग के इतने बड़े बड़े बुर्जों को उल्टा देगा। जनाब, कहानी ये है कि नवाज शरीफ ने अगर एक तकरीर तैयार की हो 10:30 बजे की कि विक्ट्री स्पीच करेंगे, बड़ी उम्मीद थी, उन्होंने गल हो गई सी। लेकिन वो अगर मॉडल टाउन से जाती उमरा के लिए निकल जाएं, मरीम नवाज भी वहां से मायूस होकर निकल जाएं, उनके वज़रा कहें चलें जी बाद में बात कर लेंगे, कब तकरीर करनी है कब नहीं, और फिर न्यूज़ चैनल पर यह बात चलने लगे कि अब इमरान खान के साथ मिलकर हुकूमत कौन बनाएगा, तो समझ जाएं जनाब कि कहानी गोल हो चुकी है। मैं आपको किसी भी इंतजार करवाए बगैर, यानी कि अंदाजा कीजिए कि रात का आधी गुजर चुकी है, पूरी दुनिया जाग रही है। इस वक्त बड़े बड़े जो एनालिस्ट हैं वो बैठे हुए हैं और परेशान हैं। खास तौर पर सलीम साफ़ी और वो शाहजेब खानजादा जैसे कि जनाब आप बात क्या करें, लेकिन वो कोस रहे हैं नून लीग को कि आपने अच्छी कैंपेन नहीं की। आपके सामने वो जो आज़ाद उम्मीदवार हैं, जो कल के बच्चे थे, उन्होंने उठकर आपको ऐसा सरप्राइज दिया है कि आपको समझ नहीं आ रही। तो इस सारे मामले के अंदर जनाब JKT जहांगीर खान तरीन पता ही नहीं गए किधर। इतनी बुरी शिकस्त। परवेज खटक वो जो कहते हैं कि पूरे केपी को मैं पकड़ लूंगा, संभाल लूंगा, उनका अता पता ही नहीं है जनाब, वो गिनती में ही नहीं आ रहे हैं। आगे सुने, नूर आलम खान फारिग, दानियाल अजीज जो नून लीग छोड़ के आजाद उम्मीदवार लड़े, उन्होंने नून लीग को पछाड़ दिया, अब वो कहां जाएंगे। इसके बाद यास्मीन राशिद ने नवाज शरीफ को अपने हल्के में गले से पकड़ा हुआ है। टफ मुकाबला है इस वक्त, शदीद किस्म का। अमीर मकाम को हरा दिया है अली अमीन गंडापुर ने, और शानदाना गुलजार 71,000 वोट ले जा चुकी हैं। ये 2018 में आई हैं, वो पुरानी कोई सियासतदान या मंजी भी पॉलिटिशियन नहीं है वो। इस सारे मामले के अंदर मजीद बात करें कि सियालकोट के अंदर, फैसलाबाद के अंदर, लाहौर के अंदर, पिंडी के अंदर, इस्लामाबाद के अंदर PTI की वाज़ेह बरतरी है। लेकिन जहां रात 12 बजे के बाद गेम डाली जा रही है, जो इस वक्त तक यानी कि रिजल्ट रोक दिए गए हैं। रिटर्निंग ऑफिसर्स ये कह रहे हैं कि जनाब हमने अब जो इलेक्शन कमीशन है उनको रिजल्ट दे दिए हैं, वो जाने आप जाने, अब हमसे रब्ता मत करें। इस वक्त तक जो मौसूल रिजल्ट्स हैं उनके मुताबिक जो मैं चीज आपको बता रहा हूं, RMS सिस्टम, पहले RTS सिस्टम था 2018 में जो बैठ गया था, अब रिजल्ट मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो भी बैठ गया है। हामिद मीर, ये दीगर बड़े बड़े सहाफ़ी इस चीज़ को, सलीम साफ़ी सॉरी, वो भी साथ, जहाँ मजहर अब्बास हो गए, फिर वहाँ काशिफ अब्बास, महर बुखारी, इरशाद भट्टी, जितने भी हैं वो कह रहे हैं जनाब ये दाल में काला है। अब उनको भी नजर आ रहा है, वो साफ़ी जो कि बातें कर रहे थे कि नहीं नून लीग ने तो जड़ी उखाड़ देनी है, और वो बहुत से ऐसे लोग जो कि कहते थे कि जमीन बोस होगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वो कह रहे हैं कि ये अवाम ने अगर वोट डाला है ना, तो इस मामले में कोई हेर फेर मत की जाए। अगर कोई हेर फेर मत किया गया इस सूरत हाल में, जो अब सुबह पता चलेगा, सुबह होने वाली है, लेकिन अगर कोई हेर फेर होता है, जीतों को हरा दें, हरामों को जिता दें, जो 20-20 हज़ार के लीड से जीत रहे हैं उनको हरा दें, तो वो एक अलग कहानी है। लेकिन बहुत से पोलिंग स्टेशन है जहां पोलिंग हुई नहीं, बहुत से ऐसे पोलिंग स्टेशन जो दोपहर 3 बजे के बाद पोलिंग हुई, और तकरीबन सदीक जान के मुताबिक 1 से 2 करोड़ लोग वोट डालने से रह गए। वो इंतहाई स्लो सिस्टम था, मैं खुद वोट डाल कर आया हूं, इंतहाई स्लो। आधा घंटा मुझे तकरीबन 5 लोगों का इंतजार करना पड़ा, मुझसे आगे 5 लोग थे, आधे से घंटा या मैक्सिमम 40 मिनट्स 5 लोगों को वोट डालने में इन्होंने लगवाए हैं। ये अंदाजा कीजिए, मैं आज 7 दिन फील्ड में रहा हूं, मैं 6 बजे सुबह तकरीबन 8 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक देखता रहा हूं, और जो हालात हैं, स्टार्ट में जो रिजल्ट थे वो बाद में बदले गए, लेकिन इस वक्त हालात इस वक्त बहुत डाउन है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तौर पर बता दिया है कि जनाब हमारी जो विक्ट्री है वो उसका ऐलान कर दिया गया है जनाब उमर अयूब की जानिब से, और फिर सेनेटर अली जफर ने, लेकिन उन्होंने कहा कि हम विक्ट्री का ऐलान करते हैं। केपी में तो जनाब अब मैं बता नहीं सकता कि कोई पावर नहीं है, दुनियावी ताकत उस केपी में इमरान खान को हुकूमत बनाने से रोक नहीं सकती। कोई एक दो ही मुझे मिल जाते सॉरी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आजाद उम्मीदवारों के खिलाफ जीते होते, वहां एमल वली खान ANP के सरकर्दा रहनुमा रगड़े गए, हरा दिया एक आम से बंदे ने जहां वहां उनको। फिर जब इस दौरान इंडियन जर्नलिस्ट उठकर आकर कहें कि जो इंडियन
और साउथ एशियन ऑल ओवर बांग्लादेशी जो वोटर्स हैं उनको पाकिस्तानी वोटर्स से सीखना पड़ेगा। उनको भी पाकिस्तानी वोटर्स में जो जज्बा है वो लाना पड़ेगा अगर वो कोई तब्दीली चाहते हैं। अंदाजा कर लें, मैं हैरान हूं लिटरली कि इमरान खान की पार्टी खत्म कर दी, उनसे सिंबल छीन लिया और फिर उसके बाद पूरा एक प्रॉपर निजाम के जरिए किसी को चारपाई, किसी को लोमड़ी दे दी, किसी को बैंगन दे दिया, किसी को चम्मच दे दिया, किसी को टावल दे दिया, सिलेंडर दे दिया, तोता दे दिया, कौवा दे दिया, इस तरह के उनको निशानात दिए गए, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने झगड़ा फेर दिया है। अंदाजा करें अगर भल्ले का निशान होता, एक चीज में समझ आ गई है, बहुत क्लियर हो गई है कि यार जो बल्ले का निशान छीना के ये जिसने भी समझदारी काम किया है, बहुत समझदारी का अपनी तरफ से काम किया है और उनको पता था अगर बल्ले का निशान होता तो लिटरली यहां समझ नहीं आनी थी क्या चल रहा है। और इस वक्त सॉरी मैं बता दूं आपको, मोबाइल सर्विस बंद है, यानी कि तो कहे थे कि सिक्योरिटी के रीजंस हैं, बहुत से रिस्ट्रिक्शंस हैं जिसकी वजह से हम मोबाइल सर्विस बंद की हुई, इंटरनेट बंद किया हुआ, लेकिन अभी इस वक्त रात के 3:30 से ऊपर टाइम हो रहे हैं, लेकिन जनाब कोई मोबाइल सर्विस इस वक्त लाहौर में भी नहीं चल रही है। इस्लामाबाद में बंद है, मुख्तलिफ इलाकों में बंद है, पता नहीं क्या सिस्टम चल रहा है, RMS सिस्टम बैठा हुआ है, रिजल्ट मौसूल नहीं हो रहे। सहाफ़ी जो बैठे हुए एनालिस्ट उनको पर्सनली रिजल्ट मौसूल हो रहे हैं, वो सारा अपना मामला सेट करके बैठे हुए। आमिर मीर ने कहा मेरे पास सारी चीजें पहुंच चुकी हैं, कौन कहां जीत रहा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि जरा ऑफिशियली भी चीजों को सामने लाया जाए। ये इस वक्त हालात हैं और मुझे समझ नहीं आ रही जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग सड़कों पर, इस्लामाबाद के अंदर, इवन दुबई के अंदर, KP के अंदर जो जनाब जश्न का समा है, वहां तो आप पूछे मत के चल क्या रहा है जनाब। और निजी TV चैनल्स पर जो नतायज चल रहे हैं वो इलेक्शन कमीशन ने कह दे वो दुरुस्त नहीं है, यानी कि निजी TV चैनल्स पर यह बताया गया कि जनाब कौन जीत रहा है, बड़े बड़े बुर्ज उल्टाए गए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि वहां जो नतायज चल रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, असल नतायज जो हम देंगे आपको, हम बताएंगे कौन जीत रहा है। और अगर ये ऐसा होता है, अब आवाम को समझ लग गई है, इवन एक्सप्रेस न्यूज ने स्टार्ट में दिखा दिया था अब से 2 घंटे पहले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कम से कम जितना मिनिमम कर लो 100 से कम सीटें नहीं जीतने वाली, 100 से ऊपर ही जाएगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। नून लीग की तो समझ नहीं आ रही, KP में तो हुकूमत बना ली, लेकिन उसके बावजूद अगर ये इलेक्शन कमीशन वालों को भंड मारते हैं सुबह उठकर, कहते हैं जनाब नहीं ये तो ऐसे नहीं ऐसे था, ये तो अपने प्राइवेटली कुछ पर्सनली कुछ रिजल्ट शो कर रहे थे ये TV चैनल्स वाले, तो जनाब ये कहानी बहुत ख़राब होती नज़र आ रही है। और ख़ुद अगर नून लीग के लोग समझ जाएं, वो विक्ट्री की स्पीच ना करें, उसके बावजूद भी कोई भंड मारा जाए तो समझ जाए कि कहानी यहाँ गोल हो रही है। रिजल्ट रोके गए हैं, रात ख़त्म होने को है, कोई रिजल्ट नहीं है, रात 10 बजे रिजल्ट आने थे, यहाँ जनाब 3 से 4 बज गए, सुबह होने वाली है, फजर की अज़ानों का टाइम होने वाला है, कुछ भी नहीं। Literally nothing is on from the side of election commission of Pakistan. They are just asking to wait, और वो कह रहे हैं कि अभी जो मुसद्दका नताइज हैं वो मरतब दे रहे हैं और इलेक्शन कमीशन मुसद्दका नताइज खुद जारी करेगा। वो क्या जारी करेगा वो हम फिर मजीद बात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। और ख़ास तौर पर इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लोगों ने बहुत थैंक यू कहा है पाकिस्तानी अवाम को कि आपने हमारा साथ दिया। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।